क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 किस द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। कह रहा है 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर चाहिए जो 8 के क्या हो, मल्टीपल हो। जैसे 8 का टेबल लिखते हैं ना, 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16, 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24। ठीक है, तो 8 के क्या है, 1 2 3 क्या है, मल्टीपल है। 8 के क्या है, वो मल्टीपल है। और आंसर क्या आने वाला है हमारा, 888। तो हमको ऐसे 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार आ रहा है ना, 1 2 3, बीच में कुछ छूटा नहीं छूटा। ऐसे हमको 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बताने हैं जो किसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए आए हैं, 8 के साथ। जैसे ये 16 कैसे आया है, तो 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किए हैं, 8 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किए तो 24 आया। ऐसे 8 के साथ मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू आ जाए। सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम यहां लिखते हैं, फर्स्ट नंबर। उसके पहले 8 एक नंबर नहीं दिया है, कह रहा है 8 से मल्टीप्लाई होते हुए है। 8 कोई नंबर नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई होते हुए है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, वो नंबर नहीं पता है तो लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को क्या मान लेंगे, एक्स का किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 से तो होगा नहीं, एक्स का जिससे मल्टीप्लाई होगा वो नंबर क्या होगा, एक्स होगा। तो फर्स्ट संख्या हम लिखते हैं, फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 8 का एक्स में हो गया, 8x हो गया। सेकेंड नंबर लिखते हैं, ये 8x है ना, 8x तो पहले है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर है हमारा समझ में आया। कह रहा है 8x प्लस 8x प्लस 1, 8x प्लस 2 इक्वल टू 888। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है, ये जो नंबर है वो 8 से क्या हो, मल्टीप्लाई होते हुए आए। क्या बोला है, ये समझ में आया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये तो समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो, 8 से मल्टीप्लाई होते हुए आए, मल्टीप्लाई ऑफ 8। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। अब तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 8 से, यानी 8x प्लस 8 में x का हुआ तो 8x प्लस 8 1 जा 8 प्लस 8 में x का हुआ तो 8x, 8 2 जा 16। पहले हमने सिंपली ऐसे समझ लिया, लेकिन इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई के फॉर्म में डालना था। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने डाल दिया। ये बीच में मल्टीप्लाई को सीरियस मत लेना, ये बस हम समझाने के लिए अलग से लिखे हैं कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, लगातार कैसे चल रहा है। ठीक है, अब 8x कहाँ है, 8x 8x 8 3 8 आ रहा है ना, तो 24x हो गया। और यहाँ केवल नंबर 8 है, यहाँ पे केवल नंबर 16 है। 8 और 16 कितना होता है, 24, इक्वल टू कितना आ रहा है, 88। ठीक है, ये 24 प्लस में है, बगल में जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस करते हैं हम, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 8 उतर गया। और x की वैल्यू निकालेंगे 864/24। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, इसका तो अब काम नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या लिखे, 864/24। 24 से भाग देते हैं 864 में, 8 3 जा 72 और 8 6 जा 144।
एक्स की वैल्यू आ गई क्या 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 8x था, सेकेंड नंबर क्या था 8x प्लस 1 था, और थर्ड नंबर क्या था 8x प्लस 2 था ना। ये एक नंबर सेकेंड नंबर था, और ये क्या था थर्ड नंबर, और ये क्या था फर्स्ट नंबर। समझ में आया। अब 8 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ देखते हैं 8 ब्रैकेट में 36 प्लस 1 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 37, यहाँ करेंगे लिख देंगे। x की जगह पे क्या रखना है हमें 36, इसको सॉल्व करेंगे 36 और 2 को जोड़ेंगे 38। अब बस मल्टीप्लाई करके हमको लिख देना है। इतना काम आपके जिम में छोड़ रहे हैं। 8 और 36 का गुणा होगा तो कितना होगा 8 और 37 का गुणा क्या होगा 8 और 38 का गुणा क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। और आपको चेक करना है कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो मल्टीपल आएगा उसको जोड़ के देखिएगा क्या 88 आता है, 888 आता है। अगर आएगा तो आंसर सही है, नहीं आएगा तो यानी हमारा सोल्यूशन गलत है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 4 लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इतने को बस हम लेके चलते हैं फिलहाल में। दो रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, एक आयताकार, एक रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे होता है ना। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि क्या कह रहा है इज 4 मीटर लेस देन ट्वाइस। इसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लंबाई कौन सी होती है, ये लंबाई है। ये जो लंबाई है उसके बारे में कह रहा है ट्वाइस लेस देन 4 इट्स ब्रीथ का वो 2 गुना से 4 कम है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा है, क्वेश्चन 5 है, इसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों की बात किया है। तो नंबर नहीं दिया तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी, नंबर को क्या मानेंगे x मान लेंगे। ब्रीथ जो होगी हमारी ब्रीथ ऑफ अ प्लॉट, उसके बाद लेंथ ऑफ अ प्लॉट, लेंथ और ब्रीथ दोनों है। ब्रीथ के बारे में कुछ नहीं कहा है, इट्स ब्रीथ बस लिख दिया है। क्या लिखा है इट्स ब्रीथ, यानी जो भी ब्रीथ होगा लंबाई उसका 2 गुना में से 4 कम होगी। क्या लिखा है 4 लेस देन ट्वाइस, 4 मीटर लेस देन ट्वाइस। ठीक है, तो ब्रीथ जो भी होगा तो ब्रीथ को हमने क्या माना है x। ठीक है, और लंबाई क्या होगी इस ब्रीथ का 2 गुना होगी और उसमें से 4 कम हो जाएगी। और जैसा हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका रूल क्या होता है, रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये रूल होता है, रूल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब लेंथ और ब्रीथ हमको पता चल गया है तो हम बस लेंथ की जगह लेंथ और ब्रीथ की जगह ब्रीथ लिख देते हैं। 2 पहले से है, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे 2x माइनस 4। ये लेंथ है, क्या कह रहा था कि जो भी ब्रीथ होगा उसका 2 गुना में से 4 कम, तो ये लेंथ हो गई। ब्रीथ क्या है प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिए और x लगा दिए। आप देखेंगे यहाँ 2 के आगे कोई सिंबल नहीं है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो गया 3x माइनस 4 हो गया। अब इसमें आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो लिखा है फाइंड इट डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इस पेरीमीटर इज 58। इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है 58 है।
और जब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, बगल में चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 58 डिवाइड 2, 58 डिवाइड 2, 58 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 29, और ये जो -4 आपको दिख रहा है वो बगल में चला जाएगा, किस में हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। 29 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 33 हो गया। एक्स वैल्यू यहाँ कौन सा सिंबल में 3 है, मल्टीप्लाई, इधर गया किस में हो गया, डिवाइड में। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 31 कटा 11 बार में, एक्स की वैल्यू आ गई 11। अब हमें एक्स की वैल्यू पता है, अब हम लेंथ ऑफ ब्रीथ निकाल सकते हैं आराम से। एक्स को क्या माने हम, ब्रीथ माने हैं, तो ब्रीथ बराबर क्या हो गया 11, और लेंथ क्या माने थे, ब्रीथ का 2 गुना में से 4 कम, तो एक्स की जगह लिखेंगे 11 -4, 11 2 या 22, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करेंगे तो क्या होगा 18 मीटर, ये ब्रीथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ है हमारी और ये क्या है, ब्रीथ है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो भी ब्रीथ होगा उसका 2 गुना में से 4 कम कर दीजिए, वो लेंथ होगा। तो ब्रीथ को हम क्या मान लिए हैं, एक्स माने हैं, और लेंथ क्या बोला है, ब्रीथ का 2 गुना यानी 2x, और उसमें से 4 कम -4, और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 58। बस रूल के अकॉर्डिंग भेजे हैं और इक्वेशन को जैसे हमने सॉल्व करते हैं एलएचएस से आरएचएस में भेज के, वैसे हमने सॉल्व करके दोनों लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू निकाल दी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि हर्ष इज 34 ईयर ओल्ड। हर्ष एक लड़का है जो 34 साल का है, 34 ईयर ओल्ड है। He is 5 years less than thrice his daughter। कह रहा है उसकी उम्र क्या है, उसकी बेटी की उम्र क्या है, वो उसकी बेटी जो है 3 साल, उससे एज से 3 साल 3 गुनी, थ्राइस बोला है ना, तो 3 गुनी बड़ी से 5 ईयर लेस कर देना है। कह रहा है हर्ष एक 34 साल का लड़का है जिसकी डॉटर मतलब बेटी 3 गुनी से 5 साल छोटी है, यानी उसकी बेटी की एज नहीं दिया है, उसकी बेटी की एज निकालना है। क्या लिखा है, व्हाट इज हिज डॉटर एज, उसकी डॉटर की एज नहीं दिया है, तो जिसकी एज नहीं दिया उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। और क्या कह रहा है उसकी बेटी के बारे में, वो 3 गुनी है तो एक्स का 3 गुना करेंगे। और उसके बाद क्या बोला है, 5 लेस बोला है, यहाँ क्या बोला है 5 लेस बोला है, यानी उसकी बेटी की एज है एक्स, एक्स का 3 गुना बोला है तो 3x, उससे 5 साल छोटी है तो -5। किसकी एज से, हर्ष की एज से। अब जैसे इसका इक्वेशन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में। यहां देखते हैं हर्ष की एज कितना दी है, हर्ष की एज दी गई है 34 ईयर, उसकी बेटी की एज नहीं दी गई है, तो लेट द डॉटर लिखा है, हाँ डॉटर, लेट द डॉटर एज बी एक्स। डॉटर की एज क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डॉटर एज, इज डॉटर एज, उसकी बेटी की उम्र क्या है, नहीं दिया है तो उसको हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। और उसकी बेटी के बारे में क्या कह रहा है, वो अपनी उम्र से 3 गुना है, थ्राइस बोला है ना, तो एक्स का 3 गुना क्या होगा 3x हो गया, अपने उम्र से 3 गुना से वो क्या है 5 कम है, थ्राइस और लेस देन 5 बोला है इसका, यानी x का 3 गुना किए और उसमें क्या कर रहा है 5 लेस बोला है, 5 लेस कर दिए। और इसको हम किससे मैच करेंगे, इसके पापा की एज से, यानी हर्ष की एज से, तभी ना पता चलेगा अपने पापा से कितनी छोटी है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 प्लस माइनस में बगल में गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया, 34 + 5। अब इसको प्लस किए कितना है 39 आया, ये मल्टीप्लाई में ना बगल में गया, किस में हो गया, डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक्स की वैल्यू आ गई 13। यू एक्स की वैल्यू क्या है 13, और एक्स को क्या माने, डॉटर की एज। क्या बोल रहा था, कह रहा था कि जो भी
बेटी की उम्र में 3 गुना कीजिए, 13 तिया 39, और उससे 5 कम कर दीजिए, कितना आ गया 34। सही आंसर है। उसके पापा की एज क्या थी? इसको हम प्रूफ भी करना चाहें तो कैसे करेंगे? 3x माइनस 5 इक्वल टू 34, ये हमारा क्वेश्चन था। x की जगह रखेंगे 13, क्योंकि 13 हमारी x की वैल्यू आई है। माइनस 5 इक्वल टू 34, 13 तिया 39 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 34 इक्वल टू 34, यानी हमारा क्वेश्चन क्या आया है? इक्वेशन और आंसर दोनों सही था, क्योंकि हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ भी हमने कर दिया। यानी बेटी की उम्र कितनी हो गई? 13 साल हो गई। अब पापा की उम्र क्या है? इसकी एज से 3 गुनी में से 5 कम है, इसकी एज से 3 गुनी में से 5 कम है, तो इसके फादर की एज क्या है? 34 ईयर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि रोहन रिसीव्ड 3/4 ऑफ ऑल वोट्स कास्ट इन देयर इलेक्शन फॉर स्कूल प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखिए, फॉर का स्पेलिंग गलत दे दिया है बुक में, और स्कूल का स्पेलिंग गलत दिया है। स्कूल का स्पेलिंग क्या होता है? SCHOOL होता है, यहाँ पर SCHOLL लिखा है। और फॉर का स्पेलिंग क्या होता है? FOR होता है, यहाँ FRO लिखा है। ऐसी कुछ कुछ मिस्टेक हमें क्लासेस की भी किताब में देखने को मिली है। उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें पढ़ना आता है, हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है रोहन एक स्कूल के चुनाव में खड़ा हुआ कि हम स्कूल के प्रेसिडेंट बनेंगे, स्कूल के अध्यक्ष बनेंगे। रोहन चाहता था एक स्कूल का चुनाव हो जिसमें हम सबसे अधिक वोट पाकर स्कूल का क्या बन जाए? प्रेसिडेंट बन जाए। तो जितना भी वोट पड़ा उसको मिला 3/4। जितना भी वोट डाले ने, सभी बच्चों ने जितना भी वोट डाला टोटल, उसका उसको कितना मिला? रोहन को 3/4 हिस्सा मिला। उसके बाद कह रहा है ही रिसीव 876 वोट्स। अगर 3/4 बराबर 3/4 उसको मिला ना, फ्रैक्शन में वोट मिला, नंबर में कितना मिला? 876 पर मिला। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वोट, कितने बच्चों ने वोट दिया? एक बार में एक ही आदमी ना वोट डाल सकता है, तो 786 तो रोहन को मिल गया। बाकी जो नहीं मिला वो टोटल कितना वोट पड़ा, ये पूछ रहा है कि कुल मिलाकर बच्चों ने कितना वोट दिया। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल वोट की संख्या नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, टोटल वोट्स नहीं दिए गए हैं, उसके लिए हम इसको क्या मान लेंगे? x। ठीक है, रोहन ने रिसीव किया नंबर ऑफ वोट्स। रोहन ने कितने वोट्स को रिसीव किया? 876 लिखा है क्या? हाँ, यही लिखा है। ठीक है, अब टोटल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? रोहन को, इसको हमको इक्वेशन बदलना है। टोटल वोट कितना मिला रोहन को? इतना मिला। फ्रैक्शन में कितना मिला? इतना मिला। अब ये 3/4 जो उसको वोट मिला है, टोटल वोट में से मिला है ना, मतलब टोटल इतना वोट पड़ा, उसमें से 3/4 हिस्सा रोहन को मिल गया। तो टोटल में से ना उसको 3/4 मिला, तो इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? टोटल से करेंगे। टोटल क्या है हमारा? x है ना, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये मल्टीप्लाई में है तो बगल में जाएगा डिवाइड में, और जब डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा, और ये कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यानी 4 ऊपर 3 नीचे। सिंबल चेंज हुआ, सिंबल चेंज हुआ, डिवाइस को हम रेसिप्रोकल कर दिए। अब देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 इसको पहले हटा देते हैं। 3 से हमारा कटा 8 दो बार में, और 2 कैरी बच गया। 3 9 27, 3 2 6। अब क्या बच गया हमारे पास? ऊपर 4 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वोट निकल जाएगा। 4 2 8, 4 9 36, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1168। 1168 वोट टोटल पड़े हैं। टोटल कितने बच्चों ने वोट डाला? 1168 बच्चों ने वोट डाला। रोहन को कितना मिला?
876। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 4 टाइम्स सोनू एज। अब देखिए यहाँ एज और डिक्रीज एक ही में बिना स्पेस दिए लिख दिया, एक ही में लिख दिया है, तो हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। यहां से हम लाइन खींच देते हैं। 4 टाइम्स सोनू एज डिक्रीज बाय 3 इज इक्वल टू 3 टाइम। कह रहा है 4 टाइम सोनू की एज है। सोनू की एज क्या मान लेते हैं हम? सोनू की एज को x मान लेते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं। सोनू की एज नहीं दी गई है तो लेट द सोनू एज इज x। सोनू की एज को क्या मान लिया? x मान लिया। कह रहा है 4 टाइम सोनू की एज, सोनूज एज, तो x का 4 टाइम 4x हो गया। डिक्रीज बाय 3, और उसमें से क्या डिक्रीज है? डिक्रीज मतलब माइनस, कितना माइनस करना है? 3। उसके बाद कह रहे हैं इज मतलब इज इक्वल, इक्वल है किसके बराबर है भाई? 3 टाइम हिज एज, उसकी एज का 3 गुना। उसकी एज क्या है? x है, उसकी एज का 3 गुना। इंक्रीज बाय 7, उसके बाद लिखा है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ना के लिए प्लस, कितना इंक्रीज करना है? 7। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं। कह रहे हैं सोनू की जो एज है नहीं दी गई है, तो सोनू की एज को हमने मान लिया है x, और इसमें पहली चीज कह रहा है 4 टाइम सोनूज एज, यानी सोनू की जो एज होगी वो 4 गुनी होगी, तो x का 4 गुना कर दिए। उसके बाद कह रहा है डिक्रीज बाय 3, उसमें से 3 घटा दीजिए, तो इसका 4 गुना करके 3 घटा दिए। उसके बाद कह रहा है इक्वल होगा, इक्वल लगा दिया। 3 टाइम इज एज, उसकी एज का 3 गुना, उसकी एज x थी ना, उसका 3 गुना कर दिए। और उसमें क्या कर दिए? इंक्रीज बाय 7, उसमें 7 को जोड़ दिए, इंक्रीज कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x है, ये प्लस में है ना, इधर आ गया माइनस में आ गया, और ये माइनस में है, इधर गया प्लस में हो गया। 4x में से 3x चला गया, क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे आ गया 10। यानी सोनू की एज क्या थी? सोनू एज 10 ईयर, सोनू की एज क्या थी? 10 साल थी। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप डायरेक्ट हमें पिन करके, डायरेक्ट कमेंट करके हमसे उस क्वेश्चन का अलग से एक सोल्यूशन दोबारा अपने लिए ले सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रनवे के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।